बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करूंगा हिस्ट्री लेसन 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। इससे पहले हम लेसन 10 कर चुके हैं, यूट्यूब पर भी है, आपके विद्यालय ऐप में भी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम जिस लेसन की बात कर रहे हैं वो है आपका न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। एक्चुअली हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि जो किंग्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है कैसे प्राप्त होती है और अर्लियर टाइम में जो किंग्स कैसे हुआ करते थे। देखते हैं, हम बात करेंगे ऑफ फेमस रूलर्स ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ता। एंशियंट हिस्ट्री में जो गुप्त डायनेस्टी थी बहुत ही पावरफुल थी। मेनली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल किंग हुआ करते थे समुद्रगुप्त। फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, जिनके बारे में अशोका पिलर जो इलाहाबाद में है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। इट वॉज कंपोज्ड अ काव्य ऑफ हर्षना, काव्य बाई हर्षना। हर्षना इज अ पोएट, कोर्ट पोएट थे जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में दरबार में रहा करते थे। दरबारी कवि का नाम आप जानते होंगे। तो ये पोएट थे हर्षना, उन्होंने इनके बारे में कंपोज किया है समुद्रगुप्त के बारे में। दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल किंग नोन एज प्रशस्ति, स्पेशल काइंड नोन एज द प्रशस्ति। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये एक विशिष्ट प्रकार की इंस्क्रिप्शंस है, इंफॉर्मेशन देती है, जिसे प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है इन प्रेज ऑफ, ठीक है। वाइल प्रशस्ति वेयर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 10। हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है अदर प्रशस्ति के बारे में, इसमें अशोकन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने उन्हें देखा हुआ उसमें, ठीक है। सच एज चंद्रगुप्त गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ओके, दे बिकम अ फेयर फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता, ओके। हम आगे बात करते हैं समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त जो है अपने प्रशस्ति में क्या मतलब मिलती है, या जो उनके कोर्ट पोएट थे उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके रूल्स रेगुलेशंस के जो सिस्टम थे उनके बारे में क्या नॉलेज मिलता है, आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ओके। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल्स अस। हमें देखने वाले हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तियाँ हुआ करती थी वे हमें कौन सी नॉलेज देने का काम करती थी। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स। यानी कि हम यहाँ उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस तरह से एक महान योद्धा के रूप में, एक किंग के रूप में जो बहुत सारे युद्धों को जीता है और बहुत सारी चीज़ों को हम उनके पोएम्स के बारे में नॉलेज से हम लोग पढ़ने का काम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिन्हें लोग भगवान की तरह ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड्स। उन्हें भगवान की दर्जा दी गई है। क्यों? तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। द प्रशस्ति वाज कंपोज इन ए वेरी लॉन्ग सेंटेंस, जो इनके बारे में जो लिखी गई है उनकी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, लंबे लंबे उनकी हिस्ट्री है। हियर इज अ पार्ट ऑफ सच वन सेंटेंस, वहाँ पर उनके एक बारे में दी गई है, एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। एज एग्जाम्पल, समुद्रगुप्त एज अ वॉरियर, यहाँ पर हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग, यहाँ मतलब एक योद्धा की तरह उनकी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके बॉडीज को। तो बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी of the marks of hundreds of scratches caused by battle axes, arrow, speaks, that means spear, बाट, dart, that means यहाँ पर दिया उनकी जो है इसकली फिजिकल जो उनका बॉडी था उसके वहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि युद्ध में जो है काफ़ी फाइट करने से उनके शरीर पे कई सारे जो सिंबल्स हैं, कट मार्क्स हैं, वो होने के बाद भी उनका चेहरा था, चार्मिंग थी, स्ट्रांग बॉडी वाले थे वो। यहाँ पर उनके एक एज अ सैनिक, एज अ वीर योद्धा के रूप में डिस्क्राइब किया गया है।
देखते हैं इफ़ यू लुक एट मैप, अगर आप मैप में देखेंगे पेज नंबर 113 में, तो आपको वहाँ पर डिस्क्राइब है, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, जो ग्रीन पार्ट्स में इसको शेड किया गया है। यू विल आल्सो फाइंड द सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट, जो कंट्री का जो पूर्वी पार्ट्स है वहाँ पर कुछ रेड डॉट्स किए गए हैं। एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल, यानी कुछ जो मैप में देखेंगे तो कुछ जो है ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, कुछ रेड मार्क्स हैं और कुछ पर्पल कलर के डॉट्स भी आपको दिखाई देंगे। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द प्रशस्ति, और ये ऐसे डॉट हैं, ऐसे मैप हैं जहाँ प्रशस्ति के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मिलेगा। हर्षना जो कि इनके पोएट थे, दरबारी कवि थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया इनके 4 प्रकार के रूलर्स के बारे में। एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसी टुवार्ड्स देम, समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी रही है, उनके अलग अलग अकाउंट्स के बारे में, अलग अलग सिस्टम के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। देखते हैं, नंबर फर्स्ट है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, जो आर्यवर्त आप जानते हैं कि इंडिया का ही एक नाम है, इंडिया का 4 नेम ऐसे डिस्क्राइब मिलता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। तो जो आर्यवर्त का जो रूलर्स हैं, द एरिया साइडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, जो आप मैप बताया गया है 113 पेज में आप देखेंगे, तो जो ग्रीन डॉट्स जो मैप पर है साइडेड है वो आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है था उसमें। There were 9 rulers who were appointed and their kingdoms were made a part of the समुद्रगुप्त एम्पायर, यानी कि उससे पहले यहाँ पर 9 शासक हुआ करते थे जो कंट्रोल करते थे, राज्य करते थे, लेकिन इसमें समुद्रगुप्त जो है अकेले क्या करते थे, उसे कंट्रोल करने का काम करते थे। यानी कि इसे स्पष्ट होता है कि कितना ये पावरफुल थे, ये जो है कितना इफेक्टिव जो है किंग हुआ करते थे, जो कभी 9 राजाओं द्वारा कंट्रोल किए हुए लैंड को ये अकेले सिंगल जो है कंट्रोल करते थे। ओके, सेकेंड पॉइंट, द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, देयर वेयर 12 रूलर्स, जो दक्षिणापथ की बात हो रही है तो वहाँ पर नियर अबाउट 12 जो है रूलर्स रूल करते थे। सम ऑफ दोज कैपिटल आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स ऑन द मैप, जिनकी जो कैपिटल टाउन थी वो रेड डॉट से डॉट वहाँ पर इंडिकेट किया गया है। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिप्टेड एंड देन ही अलाउड देम टू रूल अगेन। देखिए उस 12 किंग्स की जो किंगडम थी, एम्पायर थी, उन्होंने अकेले सबको डिफीट किया, सबको हराया और फिर उन्हें रूल करने के लिए अलाउ कर दिया कि आप फिर से यहाँ पर क्या करो, अपने रूल जो है कंटिन्यू रखो, इसके बदले में क्या करना, मुझे टैक्स के रूप में जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहना। इसको आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने उसको दे दिया। यानी कि यहाँ भी एक शो कर रही है कि 12 प्रजाओं के किंगडम ये अकेले डिफीट किया और उनको अपने कंट्रोल में ले। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, ये था उनके एज अ वॉरियर, एज अ किंग जो है किसी से कंट्रोल करते थे। अब हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्री की। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूड असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना, संघ, जो आप लेसन 6 में पढ़े होंगे हम लोग ने। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन द पर्पल ऑन द मैप, यानी कुछ समय जो हमारे कंट्री का जो इनर नेबरिंग स्टेट था, जो एरिया था, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल की बात हो रही है, उसको अब मैप में पर्पल कलर से इंडिकेट किया गया है। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेंट हिज कोर्ट, यानी कि ऐसे ही जो लोग हैं जो कि राजा को, समुद्रगुप्त को क्या करते थे, टैक्स के रूप में टैक्स प्रोवाइड करते थे, उनकी बातों को मानते थे और उनके कोर्ट में भी आते जाते रहते थे। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है द रूलर्स ऑफ आउटलाइन एरियाज, और इस एरिया के जो बाहर का जो पार्ट्स है मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, जो मैप में ब्लू कलर से दिखाया गया है। परहैप्स डिसेंडेंट्स ऑफ द कुषाण ऑफ शक, जो शक और कुषाण वंश के अंतर्गत आते थे। एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड अफोर्ड डॉटर्स इन द मैरिज, और इनके प्रभाव को मानते हुए सरेंडर किया और अपनी लड़की को क्या किया, शादी संबंध में इसको लाया। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आपका है जीनियोलॉजी। मोस्ट प्रशस्ति आल्सो मेंशन द एनेस्टर्स ऑफ द रूलर्स। इसमें ऐसे और प्रशस्ति हैं जो रूलर्स की एनेस्टर्स के बारे में भी नॉलेज हमको मिलता है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर फादर एंड मदर्स, यानी कि इनके जो फादर और मदर के बारे में नॉलेज मिलता है। हिज मदर कुमारा देवी, जिनके नाम है, बिलोंग टू लिच्छवी गणा, जो लिच्छवी वंश से संबंधित है। वाइल हिज फादर जो है चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, जो गुप्त डायनेस्टी के पहले मेंबर्स थे। एडॉप्ट द ग्रैंड लिटिल ऑफ महाराजा धीराज और टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी और उनके जो समुद्रगुप्त थे उन्हें भी महाराजा धीराज की जो है उपाधि जो है दी गई थी, यूज किया था। ही ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज अ महाराजा, जबकि उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड जो फादर थे वो महाराजा की उपाधि जो है मेंशन किए थे, ग्रहण किए थे। इट सीम्स इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। इसका मतलब यह है कि जो फैमिली जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इम्पोर्टेंट थे, दैट मीन्स प्रभावशाली थे, इफेक्टिव थे। तो यहाँ पर एक बात आती है, समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर इन द जीनोलॉजी, दैट मीन्स ये वंशवाद एनेस्टर्स हैं। द लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्ता सेकेंड, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इनके बारे में हमें सिक्कों और पुरातत्व विभाग के द्वारा इंस्क्रिप्शन के बारे में से उनको जानकारी मिलती है। ही लेड एंड एक्सपेडिशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, हेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शॉक। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव्स हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपुल। ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है इतिहास के पढ़ने से, जो इनके कोर्ट थे, जो कोर्टियाज थे, जो कोर्ट बनाने वाले लोग थे, वो काफ़ी नॉलेजेबल थे, जानकार थे, विशिष्ट ज्ञान वाले थे, और इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट एंड द आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर अबाउट हुम यू विल रीड। दैट मीन्स कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान ज्ञाता भी क्या थे, इनके दरबारी कवि रहा करते थे, दरबार में इनके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को, हर्षवर्धन एंड द हर्ष चरित्र। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।